है। रिमांड पूरी होने के बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने दोबारा रिमांड नहीं मांगी थी, लेकिन अब इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आई। अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन वहां से फिर अपनी अर्जी उन्होंने वापस ली। अब नए सिरे से प्लान के तहत वो आगे जमानत अर्जी लगाएंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है, जो सुनवाई चल रही थी, तो सीबीआई की दलील सुनने के बाद और अरविंद केजरीवाल के वकील की दलील को सुनने के बाद अंदर से खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और हमारे सहयोगी नवीन निशांत ग्राउंड जीरो से है। नवीन, विस्तार से अपडेट खबर बताएं। बिल्कुल, देखिए बता दें कि जब अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की रिमांड खत्म होने के बाद दोपहर 2:30 बजे के करीब राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, तो सीबीआई की तरफ से कोर्ट में ये बताया गया कि उनकी पूछताछ जो है वो खत्म हो गई है और उनको रिमांड नहीं चाहिए। जिसके बाद सीबीआई ने कोर्ट से अनुरोध किया कि अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज देना चाहिए। जिसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने दो चीज़ें कोर्ट में रखी। पहले कि थोड़ा समय परिवार से मिलने के लिए दिया जाए, तो वही दूसरी मांग ये रखी थी कि जो चिकित्सा सुविधा सीबीआई मुख्यालय में उन्हें दी जा रही थी, वही चिकित्सा सुविधा जो है वो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर में मिले। दलीलें सुनने के बाद जो जज थी सीबीआई कोर्ट की, उन्होंने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया था और अभी के समय जो ऑर्डर है जज की तरफ से आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी अब यहां से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे और 14 दिनों तक उन्हें जेल में रहना होगा, क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल सीबीआई की कस्टडी में थे, सीबीआई की रिमांड में थे और सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो सीबीआई की रिमांड है वो अब खत्म हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। सीबीआई का ये कहना था कि अब उनकी जांच लगभग खत्म हो चुकी है, बहुत जल्द वो फाइनल चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं, इसलिए उन्हें अब रिमांड की जरूरत नहीं है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवीन, इस पूरे मामले में ईडी जांच कर रही थी, फिर दोबारा सीबीआई की एंट्री होती है। क्या सीबीआई के हाथ में कुछ ऐसे सबूत मिले थे और जिसको लेकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बातचीत की है? देखिए, सीबीआई का ये साफ कहना है कि जो अब सीबीआई की इंक्वायरी थी, क्योंकि आपको याद होगा जब ये मामला शुरू हुआ था तो सीबीआई ने ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और सीबीआई द्वारा ही इस मामले की जांच शुरू की गई थी। तो सीबीआई का ये कहना है कि अब उनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो अहम होता है। कोर्ट ने सीबीआई से ये भी पूछा था कि आपने जब एफआईआर दर्ज की थी तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। तो सीबीआई का कोर्ट में ये कहना था कि अगर शुरू में ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होती या उन्हें गिरफ्तार होते तो शक ये था कि जो और गवाह थे वो पलट सकते थे। तो ऐसे में सीबीआई अरविंद केजरीवाल से सबसे अंतिम में पूछताछ इसलिए करना चाह रही है ताकि जो गवाह हैं वो प्रभावित ना हो सके, क्योंकि अब तक लगभग सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, सभी आरोपियों के बयान दर्ज हो चुके हैं। तो ऐसे में अब सबसे अंतिम में जो सीबीआई है उन्होंने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। 3 दिनों तक अरविंद केजरीवाल बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए, अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।